ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके सॉल्व स्क्रिप्ट में दिए हैं, पहले वो करा देता हूँ मैं आपको। 1.1 ऑलरेडी करा चुका हूँ डेंसिटी वाले पार्ट में, तो 1.2 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इलस्ट्रेशन 1.2 देखिए क्या है। इलस्ट्रेशन 1.2 में क्या कहता है, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट सी एंड डी। कोई कंपाउंड है वो सी एंड डी से बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप के सैकड़ों क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बहुत सारी वैरायटी कराई थी इसमें। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर दे दिया गया है। आपसे कहता है कि जो सी है वो कहाँ प्रेजेंट है, सी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। और डी कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है। एफसीसी में यही होगा, है ना। फॉर्मूला आपको निकालना है, आपको बताया था मैंने कैसे निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी बताओ जल्दी से क्या होगा। सी के कॉमन कॉर्नर वाले हैं तो 1/8 इक्वल्स क्या होगा 1। समझ आया, क्लियर है। जा करके न्यूमेरिकल अगर नहीं देखा है तो देखो, टाइप 1 के डिटेल में समझाया वहां पर मैंने। कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, और ऐसे कितने कॉर्नर है 8। ये कैंसिल होके क्या बचेगा 1। याद कर लो, लेक्चर्स बराबर से देखो सब याद हो जाएगा। डी के बताओ जल्दी से, फेस सेंटर कितने फेसेस 6 फेसेस। हर फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, यानी 6 इंटू क्या हो जाएगा हाफ, कितना हो जाएगा 3। तो क्या होगा बताओ, C1D3 यानी CD3 आ गया फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। अननेसेसरी इतना बड़ा किया तुम्हारी बुक में, तो 2 लाइन का, 2 लाइन में नहीं 1 लाइन में कर सकते हो तुम, है ना। चलो आगे चलो, आगे क्या है इसके बाद की कहानी। इसके बाद की कहानी ये है कि आपका जो एग्जाम्पल जो है 1.3 वो मैं आपको बताता हूँ। 1.3 प्रॉब्लम 1.3। तो प्रॉब्लम जो है आपका 1.3 क्या कहता है, प्रॉब्लम 1.3 आपसे कहता है यूनिट सेल ऑफ मेटालिक सिल्वर इज एफसीसी। समझ में आ गया, मेटालिक सिल्वर का जो यूनिट सेल है वो क्या है एफसीसी, एजी यानी सिल्वर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ एजी एटम अपने को दिया हुआ है, रेडियस ऑफ एजी क्या दिया हुआ है इज 144.4 पिकोमीटर, पीएम मतलब पिकोमीटर, ठीक है ना। कैलकुलेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट आपको करना है एज लेंथ। क्या कैलकुलेट करना है, एज लेंथ। आपको एज लेंथ निकालना है ऑफ द यूनिट सेल। सेकेंड चीज आपको क्या निकालनी है, सेकेंड चीज आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ एजी एटम। एजी एटम का आपको क्या करना है, वॉल्यूम भी निकालना है। थर्ड चीज आपको क्या करनी है, थर्ड चीज आपको निकालनी है परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एजी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो परसेंट ऑफ यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय, मतलब निकालना क्या है, ईटा निकालना है। देखो कैसे लैंग्वेज को चेंज कर रहा है वो। एटम्स ने कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी। ईटा मतलब क्या, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। समझ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है डी, डी वाले में क्या है परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस, यानी क्या परसेंटेज वॉइड निकालना है। समझ आया, क्लियर है। तो 4 पॉइंट्स में अपने को दिया हुआ है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, कैलकुलेशन तुम लोग करना, मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। एफसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, रेडियस आपको दे दिया गया, एज लेंथ आपको निकालनी है। और तो बताओ जल्दी से क्या होगा एज लेंथ। एफसीसी में आपका रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन है, आपका जो रेडियस होता है √2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 4r, बताया था मैंने पहले भी है। तो एज लेंथ क्या होगा 4r/√2। क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, जल्दी बोलो 4√2r डिवाइड बाय क्या होगा 2 1 2 2 तो 2√2r, ये आपका क्या है एज लेंथ है। तो ये जाएगा 2√2r, r का वैल्यू पुट कर देना, कितना होगा 2√2 का वैल्यू 1.41 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना आपका 144.4 इंटू 10⁻⁸। हाँ याद रखना, -8 क्यों, -8 नहीं -10, कितना होगा -10। देखो देखो सबसे पहले सुनो, पिकोमीटर मतलब 10⁻12। समझ आ गया, पीक अब पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हुआ, समझ में आ गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा -10। बस समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये कन्वर्जन हो गया। मैंने बोला था ग्राम पर सीसी में आंसर लिखना है इसका, मल्टीप्लाई कर देना और लिख देना उसको। समझ आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ एजी एटम आपको निकालना है। मैं सेकंड पार्ट पे चलता हूँ, आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो ये याद करना है, ठीक है ना। बीसीसी में क्या होता है √3 इज इक्वल्स टू 4r, एफसीसी में √2 इज इक्वल्स टू 4r और एससीसी में a इक्वल्स टू 2r, ठीक है। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ए वाला पार्ट हो गया, बी वाले पार्ट पे चलते हैं। बी वाले पार्ट में देखो क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम। आपको कोई एजी एटम दिया हुआ है ना, तो इसका वॉल्यूम निकालो। स्फीयर होता है ये, तो वॉल्यूम ऑफ एजी एटम कैसे निकालोगे भाई, 4/3 पाई r क्यूब। समझ आया, क्लियर है। क्या बताऊं मैं इसके अंदर तुमको, 4/3 पाई 3.14, r का क्यूब 144.10⁻10 सेंटीमीटर द होल क्यूब। कैलकुलेट कर लो उसको। समझ आ गया, वो कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है,
बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, इतना सब नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, ईटा, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सी पार्ट में बोलोगे। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ईटा का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। समझ आ गया। वॉल्यूम ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, भूल गया तुम लोग, Z इनटू क्या है वो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज h का क्यूब यानी क्या होगा a का क्यूब। समझ आ गया, इनटू 100। समझ में आ गया। और अभी कैलकुलेशन मत करना, अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको पता है a कितना होता है 2√2r, अभी कैलकुलेट किया। मुझे बताओ FCC में Z कितना होता है, 4 होता है ना, बताया था। 4 इंटू 4/3 पाई r का क्यूब डिवाइडेड बाय h का क्यूब इज 2√2 द होल क्यूब, यानी 2√2 r द होल क्यूब इनटू मेरे पास क्या है 100। ये r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 16 पाई r क्यूब, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 2√2 और ये क्या हो जाएगा आपका r क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद बचता ही क्या, उसका कैलकुलेशन तुम कर लो। 8 1 जा 8 2 जा 2 और 2 कैंसिल हो गया। समझ आया, क्लियर है। उसके बाद तुमको वैल्यू को पुट करना है 3.14 करके, वो तुम निकाल लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। इंटू 100 मत भूलना, इंटू 100 भी तुमको करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप लोग सीन निकाल लेना। फिर जो भी आपका आएगा ईटा, उसको 100 से माइनस कर देना। 100 माइनस ईटा क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम। समझ आया, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करो। नहीं आएगा कैलकुलेशन तो मुझे बताओ, मैं करवा दूंगा, लेकिन आ जाना चाहिए, बहुत बेसिक है, तो बचपन से तुमको कर लो कैलकुलेशन। ठीक है, चलो ये भी तुमको बता दिया मैंने। आगे बढ़ो, आओ देखो नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है। अभी नेक्स्ट पार्ट इसमें है एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड जनरेटेड। आई एम सॉरी, ठीक है। ये 1.4 जो दिया हुआ है वो क्या है, कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स। कोई कंपाउंड है तो 2 एलिमेंट से फॉर्म हुआ है A एंड B। ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट B फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर। B क्या फॉर्म कर रहा है, सीसीपी, यानी B कहाँ बैठा होगा, कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर पे बैठा होगा। फॉर B फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर मतलब B कहाँ बैठा होगा, कॉर्नर ऑफ फेस सेंटर पे बैठा होगा। एटम्स ऑफ A जो है क्या है, A ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। आपको फॉर्मूला निकालना है। ये देखो कुछ नया आ गया है ना, तो अब आपको फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करने का, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में समझने की कोशिश करोगे। ए और बी देखो यहाँ पर है, बी क्या है, सीसीपी फॉर्म कर रहा है। ए क्या ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले कितने एटम्स है वो निकालो, क्योंकि तुमको अगर वो पता लग जाएगा तो तुमको टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने हैं वो तुमको पता लग जाएगा। समझ आ गया, उससे तुमको यहाँ के एटम्स पता लग जाएंगे। मैं समझाता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर आपको क्या कहता है, यहाँ पर आपसे कहता है ये कि यहाँ पर हमारे पास ए और बी, इसमें बी क्या है, सीसीपी फॉर्म कर रहा है। सीसीपी यानी क्या बताया था मैंने, एफसीसी फॉर्म कर रहा है, यही हो रहा है। तो बी जो है सीसीपी यानी एफसीसी आपका फॉर्म कर रहा है। अगर ये फॉर्म कर रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी बताओ कितने होंगे। नंबर ऑफ एटम बी तो 4 होगा। अरे पहले ही बताया था मैंने, एफसीसी में कितना होता नंबर ऑफ एटम्स, कैसे होगा 8 × 1/8 + 6 × 1/3 1/2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। ये आपके कॉर्नर वाले, वो आपके फेस सेंटर वाले मिला करके कितने हो जाएंगे 4, कैंसिल 2 × 2 3 1 + 3 विल बी 4। ठीक है, बी के अपने को एटम मिल गए। देयरफॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बताओ, जितने एटम्स होते हैं उसका डबल, तो 2 × 4 यानी कितना होगा 8। समझ आया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये मिल गया कि जितने आपके पास एटम्स हैं उसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास उतने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ क्या, ए ऑक्यूपाइज, अब नंबर ऑफ ए देखो कैसे निकालोगे, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड यानी 1/3 ऑफ 8 आ जाएगा। समझ आ गया, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने 8 है, तो 1/3 ऑफ 8 यानी ए क्या आ जाएगा 8/3। समझ आ गया। तो मुझे बताओ ए और बी से बना हुआ है, ए के कितने आए नंबर ऑफ एटम्स 8/3, बी के कितना है नंबर ऑफ एटम्स 4। समझ आ गया। दोनों साइड क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा बताओ, A8 B12 हो जाएगा। समझ आ गया, छोड़ना नहीं, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, बताया था मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा 4 2 4 3 A2 B3। समझ आया, क्लियर है। तो A2 B3 आपका क्या है
आंसर है A2B3। समझ में आगे बात क्लियर है? तो ऐसे इसको कैलकुलेट करना है, बुक का तरीका मत अपनाना, आपको बहुत सिंपल तरीका दे रहा हूँ उसको कैलकुलेट करने का। बी ही आपके बी के नंबर ऑफ आइटम्स निकालो, वो उसका डबल कर दो तो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और ए कहाँ बैठा हुआ है, ए 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ है, तो आपको उससे क्या मिलेगा नंबर ऑफ ए एटम मिल जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट वाला क्या कहता है? नेक्स्ट वाला आपसे कहता है आपका प्रॉब्लम 1.5 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। नियोबियम क्या फॉर्म करता है? नियोबियम फॉर्म करता है बीसीसी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ नियोबियम क्या है? नियोबियम की डेंसिटी दी हुई है 8.55 ग्राम पर सीसी। ठीक है, एज लेंथ इसका दिया हुआ है 330.6 पिकोमीटर। हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट्स आर प्रेजेंट? आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी निकालना है। दोनों का फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को मैंने। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल भी निकालना है, और मास आपको दे दिया गया है। मास यानी हमारे जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसमें x का वैल्यू था, x कितना, x को ही मास बोला था, x ग्राम है ना, तो 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम। तो x अपने को दे दिया गया है, बीसीसी स्ट्रक्चर बोला है, और अपने को क्या बोला है नंबर ऑफ एटम्स निकालो और साथ साथ में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी निकालो। ठीक है ना, चलो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या याद है तुम लोगों को? क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स का? जल्दी बोलो, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुमको? ZX डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इनटू A क्यूब। समझ आ गया? अगर क्यूबिक यूनिट सेल है तो A क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आएगा। समझ में आ गया? और नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला बताओ, Z हटा देना, X अपॉन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इनटू A क्यूब। समझ आ गया? बुक में तुम्हारी गलती है, उसने नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालते वक्त भी उसने क्या कर दिया है, Z को रखा हुआ है, गलती किया उसने। समझ आ गया? क्लियर है? बताना ही क्या है, Z यानी क्या, बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स है इफेक्टिव, तो बताओ बीसीसी में कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर। समझ में आ गया? देयरफॉर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। देखो इससे तुम्हारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा जब मैंने शॉर्टकट्स पूरे करा दिए तुमको। ठीक है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 8.55 मल्टीप्लाइड बाय ए का क्यूब, ए कितना है 330.6 इंटू 10 रेज़ टू बताओ कितना होगा, 10⁻12 मीटर होगा। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ध्यान रखना गलती मत कर देना, सेंटीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आना चाहिए। समझ आया? क्लियर है? उसको कैलकुलेट कर लेना, ये नंबर ऑफ एटम्स है एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी बताना है आपको। नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या बताओ, x अपॉन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इनटू a क्यूब। तो x क्या है, x तो आपके पास कितना है 0.5 डिवाइड बाय डेंसिटी इज 8.55 इनटू a क्या हो जाएगा 330.6 इंटू 10⁻10 द होल क्यूब। ठीक है, तो ऐसे आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी आपको बता दिया मैंने। इसके बाद हमारा अभी आखिरी प्रॉब्लम 1.6 और उसके बाद आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, कल मैं सरफेस टेंशन स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन का आगे का पार्ट में पूरा दूंगा, 2-3 लेक्चरों में इसको निपटाने की कोशिश करूंगा मैं कि जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया 1.6 प्रॉब्लम देख लेते हैं। 1.6 क्या कहता है? 1.6 कहता है कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर। कोई कंपाउंड है और वो क्या फॉर्म कर रहा है, HCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स? ए में क्या बोला आपको, नंबर ऑफ क्या निकालना है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। बी में आपको क्या कहता है, नंबर ऑफ क्या करना है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स भी निकालो। सी पार्ट में क्या कहता है, टोटल बॉन्ड्स भी बताओ, टोटल बॉन्ड्स। 3 चीजें, इन नंबर ऑफ मोल्स दिए में इज इन 0.4 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अपने को दिए ऑफ इट, यानी क्या इतने मोल है आपके पास। समझ में आ गया? आपको उसमें से क्या करना है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और टोटल वॉइड, 3 चीजें आपको निकालनी है। स्ट्रक्चर कौन सा आपका, HCP स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया? कोई भी स्ट्रक्चर, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास होते हैं उसका 2 गुना क्या होता है, उसका 2 गुना आपके पास क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और उसका उतना ही क्या, यानी उतना 1 टाइम्स ही क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। HCP हो CCP हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, है ना, नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, अरे मोल को एटम में कन्वर्ट करो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे कन्वर्ट करोगे,
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बता जल्दी से, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। नहीं याद है तो याद कर लेना, नंबर ऑफ एटम्स मेरे बच्चों को तो याद होगा, मैंने पूरा कराया है डिटेल में, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, इससे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये आपके पास 0.4 इनटू नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है 6.023 इनटू 10⁻23, इससे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। समझ आ गया, क्लियर है, ये आपका नंबर ऑफ एटम्स आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो यही नंबर ऑफ एटम्स ही जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। कैलकुलेशन वापस से करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्या करोगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड, ये जो भी आएगा, मान लो ये कुछ x आया है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, नंबर ऑफ आपका क्या आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल तो उतना ही होगा। टोटल वॉइड में क्या करोगे, बहुत सिंपल है, टोटल वॉइड का मतलब क्या, टोटल वॉइड का मतलब नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, आपको क्या दे देगा, टोटल वॉइड से देगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करो। नहीं आता है कैलकुलेशन, कोई पॉइंट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, समझेगा। तो आज का सेशन खत्म, बहुत लेट हो गया है, सरफेस टेंशन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।